तुम्हारा वो डीमन जिसने हमें इल्यूजन के अंदर फंसाया हुआ था, तुमने उसके साथ अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। ये कहने के बाद वो सारी की सारी वाइंड्स भी अपने आप ही गायब हो जाती हैं और लॉर्ड शिया पीछे मुड़कर देखता है तो उसके वो डीमन उसके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके वहाँ से जा रही होती है। और फिर हाउटियान उससे कहता है कि तुम एक नंबर के दरिंदे हो, सिर्फ तुम ही हो जो कि किसी सोल पेट के लिए ऐसा सोच सकते हो। तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हारे लिए तैयार नहीं हूँ? तुम्हारे साथ ये जो कुछ भी हो रहा है ये असल में मेरे एक सोल पेट ने किया है। ये कहने के बाद अब लॉर्ड शिया को बात समझ में आने लगती है कि असल में वो हाउटियान को एक इल्यूजन में फंसाने की कोशिश कर रहा था, मगर हाउटियान के शाओजी ने उसे एक इल्यूजन में धकेल दिया था। यानी कि वो हाउटियान के इल्यूजन के अंदर जाकर अपना इल्यूजन क्रिएट कर रहा था, जिस पर वो भी काफी हैरान होता है और कहता है कि मुझे पता नहीं चला कि आखिर तुमने ये इल्यूजन कब क्रिएट किया था। तुम मेरी सोच से कुछ ज्यादा ही समझदार निकले हो। लगता है कि शायद अब तुम्हें हराने के लिए मुझे कुछ ज्यादा एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। ये सुनकर हाउटियान भी जोश में आ जाता है और वो फौरन से अपनी बॉडी से अपने सोल पेट को समन करता है जो कि व्हाइट डीमन होता है। उस व्हाइट डीमन को देखकर वो सब लोग बिल्कुल हैरान से हो जाते हैं और फिर वो ये भी भागते हुए हाउटियान के पास आ जाती है। और इस तरफ हमें लॉर्ड शियागवान को दिखाया जाता है, वो वहाँ पर अपने कुछ और सोल पेट्स को समन करता है। दूसरी तरफ फिर हाउटियान अपनी सोल पावर की मदद से अपने व्हाइट डीमन की पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होकर एक ह्यूमन बॉडी में आ जाता है। जिस पर हाउटियान कहता है कि फाइनली मैं इसे सप्रेस करने में कामयाब हो गया हूँ, अब ये मेरी ही बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो गया है। इतने में वो व्हाइट डीमन लॉर्ड शिया पर एक पावरफुल एनर्जी अटैक करता है, जिसे लॉर्ड शिया ब्लॉक कर लेता है। और फिर वो अपने दोनों सोल पेट से कहता है कि तुम दोनों को इंतजार किस बात का है, जाओ और जाकर इसे खत्म कर दो। ये कहने की देर थी, फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मोही को, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। वो फौरन से भागते हुए डीमंस की तरफ आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ वो सारे के सारे डीमंस उन वाइंड्स को शील्ड की तरह यूज करते हैं, मगर मोही उनसे टकराते ही वहाँ से दूर जा गिरती है। और फिर हमें उन बीस्ट को भी दिखाया जाता है जो कि उन वाइंड्स के साथ साथ वहाँ से दूर जा गिरे थे। और इस तरह फिर हाउटियान अपने उस व्हाइट डीमन से कहता है कि जाओ तुम भी उन पर हमला करो। ये सुनने के बाद फिर व्हाइट डीमन बहुत ही तेजी से भागते हुए एक टाइगर की तरफ जाता है और वो टाइगर जैसे ही फिर उड़ने की कोशिश करता है तो व्हाइट डीमन उसके सामने आकर उसे एक जोर से पंच दे मारता है, जिसकी वजह से वो डीमन भी सीधा जमीन पे जा गिरता है। और इस तरह बाकी के दो बीस्ट उस व्हाइट डीमन को देखते ही उसके आगे जाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि व्हाइट डीमन उन्हें कच्चा चबा जाएगा। मगर फिर व्हाइट डीमन फौरन से उसी व्हाइट टाइगर की तरफ आगे बढ़ता है और उसे जाकर जोर से पंच मारते हुए जमीन पे गाड़ देता है। और मोजी जैसे ही उस वुल्फ पे हमला करने के लिए जाती है तो वो उसे पंजा मारकर नीचे गिराती है, मगर दूसरी तरफ वो स्पाइडर डीमन अपनी वाइंड्स के जरिए मोजी को गले से पकड़ लेता है। और इतने में वो वुल्फ मौके का फायदा उठाते हुए मोजी को पीठ पर बहुत ही जोर से काटता है, जिसकी वजह से उसे काफी तकलीफ होती है, मगर वो अपना जोर लगाकर उन वाइंड्स को तोड़ देती है और अपनी टेल्स की मदद से उस वुल्फ को उठाकर दूर फेंक देती है। और इस तरफ हमें दिखाया जा रहा होता है कि व्हाइट डीमन उस व्हाइट टाइगर को पूंछ से पकड़ता है और उसे उठाकर जोर से जमीन पर दे मारता है, जिसकी वजह से उस टाइगर का तो काम तमाम हो जाता है। और फिर लॉर्ड शिया फौरन से उस टाइगर को वापस से समन करता है और कहता है कि चलो अब वक्त आ गया है कि इस बेकार से टाइगर की जगह अपने एक पावरफुल डीमन को समन किया जाए। ये कहने के साथ ही हमें उसके पीछे एक बहुत बड़ा सैंड स्टॉर्म दिखाया जाता है। देखते ही देखते उस सैंड स्टॉर्म के अंदर से एक बहुत बड़ा ड्रैगन बाहर निकल आता है, जिसे देखकर हाउटियान भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो ड्रैगन बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। उस ड्रैगन को देखते ही हाउटियान कहता है कि अच्छा तो लॉर्ड शिया का ये सबसे पावरफुल पेट है, मगर खतरे की बात ये है कि ये सोल पेट असल में एम्परर रियलम में है। और फिर इस तरफ व्हाइट डीमन और मोही दोनों ही उस ड्रैगन का मुकाबला करने के लिए तैयार होते हैं, मगर मोही पहले ही उस पे हमला करने के लिए कूद जाती है और जैसे ही आकर जमीन पर लैंड करती है तो उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा फायर एनर्जी निकलने लगती है। और इस तरफ व्हाइट डीमन उस स्पाइडर डीमन को उठाकर वहाँ से दूर फेंक देता है। और दूसरी तरफ फिर वो वुल्फ हाउटियान को अकेले देखते ही उस पे झपटने की कोशिश करता है, मगर अचानक से वहाँ पर शाओजी आ जाता है जो कि उस वुल्फ पर हमला कर देता है, मगर वो वुल्फ गायब होकर हाउटियान के दूसरी तरफ चला जाता है। ये देखकर हाउटियान अपने उस सोल पेट से कहता है कि हमें इसे कमजोर समझना नहीं चाहिए। हाउटियान शाओजी को कुछ इशारा करता है, जिसकी वजह से शाओजी वहाँ से भागते हुए कहीं दूर चला जाता है। और उस तरफ वो वुल्फ जैसे ही हाउटियान की तरफ आगे बढ़ने लगता है तो अचानक से वहाँ पर मोही आ जाती है, जो कि ड्रैगन अटैक से बचते हुए सीधा उस वुल्फ पर हमला कर देती है। ये देखते हुए
लॉर्ड शिया कहता है कि लगता है कि शायद इसे मेरे हाथों मरना पसंद है। ये कहने के बाद वो वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल ब्लू आई डीमन को समन करता है, जिसे देखते ही व्हाइट आई डीमन फौरन से उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। मोये उस ड्रैगन के साथ लड़ रही होती है और उस तरफ व्हाइट डीमन फौरन से उस ब्लू आई डीमन को मारने के लिए आता है, तो ब्लू आई डीमन एक शील्ड एक्टिवेट कर लेता है। तो व्हाइट डीमन उस शील्ड को तोड़ने के लिए उस पर पंचेस की बौछार कर देता है, पर बहुत ज्यादा अटैक करने के बावजूद भी वो उस शील्ड को नहीं तोड़ पाया था। जिसके बाद दूसरी तरफ वो ब्लू डीमन एक बहुत ही पावरफुल पंच के साथ उस शील्ड को भी तोड़ देता है और उस व्हाइट डीमन को भी पीछे धकेल देता है। और जैसे ही उस पर ब्लू फायर एनर्जी से अटैक करता है, तो व्हाइट आई डीमन एक पोर्टल क्रिएट करके उस ब्लू फायर को एब्जॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद लॉर्ड शिया कहता है कि अगर तुम्हें एब्जॉर्ब ही करना है तो फिर ठीक है। ये कहने के बाद वो अपने ब्लू आई डीमन के अंदर इविल स्पिरिट को डाल देता है और वो ब्लू डीमन उस इविल स्पिरिट को सीधा व्हाइट डीमन की तरफ थ्रो करता है, तो वो व्हाइट डीमन अपने उसी पोर्टल के जरिए उस इविल एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से अचानक से हाउटियन को एक जोरदार झटका सा लगता है और उसे काफी ज्यादा वीकनेस फील होने लगती है। और इस तरफ लॉर्ड शिया अपने उस ब्लू आई डीमन से कहता है कि चलो तुमने अपना काम कर दिया है। ये कहने के बाद वो ब्लू आई डीमन वापस चला जाता है और हम लोग देखते हैं कि हाउटियन अपने घुटनों के बल आ चुका होता है। और इस तरफ वो व्हाइट डीमन उसके बिल्कुल पास आ जाता है और हाउटियन जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो व्हाइट डीमन हाउटियन पर ही हमला करने की कोशिश करता है। और उसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।